हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 24 अगस्त को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का प्रथम सावधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम बताने वाले हैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देखिए इसका ऑब्जेक्टिव। अभी के इस क्लास में इसका सब्जेक्टिव हम देखेंगे, यानी अब सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th प्रथम सावधिक परीक्षा अगस्त 2024, विषय कोड सोशल साइंस है तो 111 रहने वाला है और समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था, तो इसका आंसर हम बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव का, जाकर देखिए। उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा, देखिए यहाँ पर खंड ब मिलेगा खंड अ के बाद। तो यहाँ पर खंड ब है यानी सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देख। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 5 विषय में से सभी विषय में से एक एक प्रश्न का जवाब देना ही है। जैसे सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछा गया है, जिनमें से एक प्रश्न का ही जवाब देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक युग क्या है, उसके बाद है वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय के 2 कारण बताए। दोनों में से एक प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। बिहार के 2 नगर निगमों के नाम लिखे, उसके बाद है कि लिंग विभेद क्या है। उसके बाद यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, समावेशी विकास को परिभाषित करें। उसके बाद है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के 2 सुझाव दे। उसके बाद भूगोल यानी जियोग्राफी का है कि बिहार के किन भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दे। उसके बाद आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया है, बाढ़ रोकने के लिए 2 सुझाव दे। यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का, मेटरनिक युग क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। आपको आंसर लिखना है मेटरनिक युग क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु था, क्रांति विरोधी भावनाओं को समर्थक था। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, बिहार के 2 नगर निगमों के नाम लिखे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखना है गया शहरी समूह में गया नगर निगम है, कलेर ओजी और यहाँ पर पहाड़पुर सिटी शामिल है, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, समावेशी विकास को परिभाषित करें। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसका PDF हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। तो इसका आंसर लिखना है बिहार के दक्षिणी भाग में सिंचाई की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बहने वाली नदियों में साल भर पानी नहीं रहता है। इस कारण इस क्षेत्र में सुखाड़ पड़ जाती है, इस कारण यहाँ के क्षेत्र में सिंचाई की अधिक आवश्यकता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बाढ़ रोकने के 2 सुझाव दे। तो इसका आंसर लिखना है ज़रूरतमंद सामानों को एक जगह एकत्रित कर रखना, ऊंचे स्थान काचयन कर रखना जहां बाढ़ का पानी न पहुंचे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले 11 नंबर में पूछा गया था, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क
क्या भूमिका है इस प्रकार से। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य प्रासा को शक्तिशाली बनाकर जर्मन संघ से ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालना एवं जर्मनी में उसके प्रभाव को समाप्त करके प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। इसके लिए आवश्यक था कि राज्य की सभी सत्ता व अधिकार राजा के केंद्रित हो। बिस्मार्क राजतंत्र में विश्वास रखता। ऑटो वान बिस्मार्क एक रूढ़िवादी प्रशियाई राजनेता थे जिन्होंने 1860 के दशक से 1890 तक जर्मन और यूरोपीय मामलों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। 1860 के दशक में उन्होंने युद्धों की एक श्रृंखला की योजना बनाई जिसने जर्मन राज्यों को एकीकृत किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को महत्वपूर्ण रूप से और जानबूझकर रखा गया और एशिया के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार बताएं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार से देख सकते हो। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यानी 3 प्रश्न का जवाब देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो 15 हो गया और यहाँ पर 13 हो गया और 11 हो गया। इस प्रकार से 3 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो जैसे 15 नंबर में पूछा गया उदाहरण सहित अर्थव्यवस्था के प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था की सरल परिभाषा क्या है। यह एक क्षेत्र को संदर्भित करता है जो एक देश, जिला, क्वांटी आदि हो सकता है और यह बताता है कि उत्पादन उपभोग के संबंध में क्षेत्र अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। अर्थव्यवस्था में वे संगठन भी शामिल हैं जो उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था के भीतर काम करते हैं, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये 17 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। भारत के 8 अभियानों के नाम लिखे, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। और अपने आप से सबसे पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग को पहले से याद होगा क्वेश्चन तो अपने आप से इसका आंसर बनाइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है किया है तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 8292929627। यहाँ पर इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 8292929627। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में ही। तो ऑब्जेक्टिव हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा। और 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी कराया जाता है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी क्लास ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।